अमेरिका ने भारत के खिलाफ टैरिफ वाला फैसला तो ले लिया, लेकिन हर दिन टैरिफ को लेकर उसका यू टर्न अब खुलकर सामने आ रहा है। पहले भारत के खिलाफ ये कड़ा फैसला लिया और अब इसी फैसले पर अफसोस जताते अमेरिकी मंत्रियों को देखा जा सकता है। और अब तो अमेरिकी राष्ट्रपति खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाकर बड़ी गलती कर दी। उन्होंने यूरोप का नाम लेकर कहा कि यूरोप की वजह से भारत पर टैरिफ लगाना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माना कि रूसी तेल खरीदने पर भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ ने दोनों देशों के रिश्तों में खटास पैदा कर के प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बन चुकी है कि ट्रंप ट्रैवल करें इंडिया और इंडिया में वो क्वाड की मीटिंग अटेंड करेंगे। और बड़ी खबर जो मैंने दी थी वो ये थी कि एक डेलीगेशन बहुत जल्दी अगले चंद घंटों 1-2 दिन के अंदर अमेरिका पहुंच रहा है, इंडिया का डेलीगेशन। तो बात सच साबित हो गई है और पिटन पड़ चुका है। ये देखिए तेल का खेल, आखिर वो सच्चाई मुंह से इनके निकल गई। रूस से तेल मत खरीदो, रूस से तेल मत खरीदो, सेकेंडरी टैरिफ लगा देंगे, 50% का टैरिफ भारत के ऊपर लग गया। अब धीरे से मुंह से वो सच्चाई निकल गई जो दिल में दबाए बैठे थे अमेरिकन कि भाई ऐसा है, रूस से मत खरीदो लेकिन हमसे खरीद लो। दोस्तों, तेल का खेल आज का वीडियो, यानी कि तेल का खेल ट्रंप के नाम। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि भारत रूस का सबसे बड़ा ग्राहक था और उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाया क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था। उन्होंने कहा कि यह आसान फैसला नहीं था। उन्होंने साथ ये भी कहा कि देखिए ये यूरोप की प्रॉब्लम है, यानी रूस और पुतिन की जंग को उन्होंने यूरोप की प्रॉब्लम बता दी। लेकिन एक गलती जो ट्रंप ने बोलने में की वो ये कि भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार नहीं है। सबसे बड़ा ग्राहक और सबसे बड़ा खरीदार तो चीन है। बात ये हुई है कि मैं आपको बता रही हूँ कि जी इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स आई हैं जिसने रीसेट कर दिया है भारत और अमेरिका के रिलेशंस को, ताल्लुकात को। और हम ये पहले ही कह रहे थे, अब आप पिटन डालें या जो भी करें, ठीक है, ये हम पहले ही कह चुके थे कि ये जो कुछ चल रहा है उसके अंदर वो यूज़ कर रहे हैं आपको। और ये जो है ना, ये जो रिलेशनशिप है, जो पार्टनरशिप है, जो ट्रेड है, वो ख़त्म नहीं हो सकती भारत और अमेरिका के बीच। आप देखिएगा कुछ ही दिनों के अंदर ये दोनों मुल्क जो हैं वो साथ साथ खड़े होंगे। ये जो शख्स है इसका नाम सरगई गोर है। ये भारत में यूएस का एम्बेसडर बन के आने वाला है। ट्रंप ने इसको रिकमेंड करा है। इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है डिप्लोमेसी का, ये डिप्लोमेसी का डी नहीं जानता। इसको एक दिन का एक्सपीरियंस नहीं है दोस्तों डिप्लोमेसी का, लेकिन ये ट्रंप का राइट हैंड है। और ट्रंप का इतना लॉयल है, इतना खासुल खास है ट्रंप का कि इसका यह मानना है कि दिल्ली में जो बात हुई वो स्टेट डिपार्टमेंट के थ्रू जाना और ये सब ना, इन्होंने डायरेक्टली ट्रंप को फोन उठा के, सर ये हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है, ये क्या करना है बताओ। डायरेक्टली ट्रंप ने अपना दाहिना हाथ भारत भेजा है। दोस्तों, भारत को धमकियां देने में यूएस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, ना यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, ना उनके सलाहकारों ने। पर अब किस तरीके से टाइम बदलता है और किस तरीके से मतलब पूरी की पूरी डोनाल्ड ट्रंप की सेना ट्रंप के साथ में अब भारत से रिश्ते अच्छे करने के पीछे तुली हुई है। एक के बाद एक बयान दिए जा रहे हैं, एक के बाद एक मतलब सामने आकर एक के बाद एक सलाहकार बता रहा है कि किस तरीके से भारत और अमेरिका के रिश्ते कितने पुराने, कितने अच्छे हैं और ये छोटी मोटी चीजों की वजह से टूटेंगे नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि हाँ, हमसे गलती हुई कि हमने भारत पर 25 से 50% टैरिफ लगा दिया, जिसके वजह से भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास आई। ये खुद डोनाल्ड ट्रंप ने माना और उसके बाद उनके सलाहकार भी एक के बाद एक आने लगे, इंटरव्यू देने लगे और कहने लगे कि हमें चाइना से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि हमने गलती की कि जो टैरिफ चाइना पर लगाना चाहिए था, जो रशिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, वो चाइना था और हमने गलती से भारत पर लगा दिया। और ये सारी बातों के बीच में पाकिस्तान मीडिया झुलझुलाई हुई है। पाकिस्तानी जो कल तक के जश्न मना रहे थे कि अमेरिका ने भारत को डम करते हुए पाकिस्तान को अपना लिया है, अब हम चाइना का भी खाएंगे, अमेरिका का भी खाएंगे, अब उनके गालों पर छितर पड़ रहे हैं। और आइए पाकिस्तान मीडिया क्या कुछ कह रही है इस बारे में भी सुनते हैं। चीन के बाद भारत रूस से तेल खरीद रहा था। हैरानी की बात ये कि जिस चीन के खिलाफ अमेरिका को फैसला लेना था, उसके खिलाफ अमेरिका ने कोई फैसला नहीं लिया। ट्रंप ने भारत के साथ रिश्ते खराब होने और 50% टैरिफ लगाए जाने को लेकर अब सफाई देनी शुरू कर दी है। ट्रंप का कहना है कि हमने काफी कुछ किया है। ट्रंप के इस कदम के बाद भारत में नाराजगी बढ़ी
और अमेरिका विरोधी भावनाएं देखी गई। पश्चिमी देशों ने रूस पर यूक्रेन युद्ध को लेकर पहले से ही सैंक्शन लगाए। ऐसे में ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारत के निर्यातों पर 50% तक टैरिफ लगा दिया। ट्रंप ने माना कि ये बड़ा कदम था और इससे भारत के साथ रिश्ते खराब भी हुए। ट्रंप की ट्रेड वॉर से दोनों देशों के संबंधों में तनाव पैदा हुआ, लेकिन दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर बातचीत अभी भी चल रही है। बता दें, अमेरिका ने पहले भारत से आयात पर 25% टैरिफ लगाया था, फिर रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा दिया। इस तरह भारत पर टैरिफ बढ़कर 50% कर दिया। ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। हालांकि ट्रंप ने अब ये साफ साफ स्वीकार कर लिया कि ये उनसे एक बड़ी गलती हुई है। और ऐसा ही हुआ है। जो नए एनवॉय नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ट्रंप, सर्जियो गोर, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे डाली हैं कि काया पलट हो गई है, बाजी पलट गई है। अगर किसी ने उस तरफ से जाकर वहां पर लंच किया तो यहाँ पर जो है वो लंच के बगैर ही काम पलट चुका है। और वो ये हुआ है कि एक तो सर्जियो गोर जो हैं, उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया के मोदी हैं और अमेरिका के ट्रंप है, इनकी तो फ्रेंडशिप जो है वो लाजवाल है, आप क्या बात करें इसकी। और फिर सिर्फ यही नहीं बल्कि सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने भी इसके ऊपर कहा कि इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो तो लिखने के काबिल है। उन्होंने कहा ये जो इंडो पैसिफिक की बात की जा रही है, ये तो एक नई हिस्ट्री जो है ये लिखी जाएगी। और क्या ही बात है, मैं आपको सारी स्टेटमेंट सुनाती हूँ, आप बेफिक्र रहें, 1 बाय 1 हम आपके सामने रखते हैं। तो हमने आपको ये कहा था कि बात ये है कि बाजी पलट गई है, तो पिटन पै चुका है। अब इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि जी पाकिस्तान में पिटन पड़ गया, पाकिस्तान में मातम हो रहा है कि वहाँ पे खुशियाँ मनाई जा रही थी। अच्छा, मैंने ये कह दिया कि जी खुशियाँ मनाई जा रही थी, बिल्कुल मनाई जा रही थी। जब इंडिया को बुरा भला कह रहा था अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रंप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत कुछ कह रहे थे, इंडिया के हवाले से टैरिफ लग रहे थे, 50% टैरिफ अमेरिका ने इंडिया पर लगाए, तो बड़ी खुशियाँ वहाँ पर मनाई जा रही थी। तो इसके ऊपर लोग नाराज़ हो गए वहाँ के, उन्होंने कहा जी हमने कब खुशियाँ मनाई, बस हद ही हो गई। अगर इसको खुशी नहीं कहते तो फिर खुशी किसको कहेंगे। गुलामी की जंजीरें तोड़ के जब आजाद हुए थे तालिबान, तब भी खुशियां मनाई गई थी और एक खुशियां मनाई गई। ये देखो इंडिया कहाँ चला गया, इंडिया तो बहुत दूर चला गया, अमेरिका से हम करीब हैं। उनकी सरकार व्यापार अवरोधों को दूर करने के लिए बातचीत जारी भी रख रही है और पीएम मोदी से इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेताब है। अभी कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ट्रंप ने एक ट्वीट किया था। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर बयान जारी करते हुए कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है, बहुत जल्द ये फाइनल हो जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए वो उत्सुक हैं। इससे पहले उन्होंने भारत के साथ संबंधों को फिर से सही करने की दिशा में भी एक कदम उठाने की बात की थी। ट्रूथ सोशल पर वो बार बार भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर इन दिनों खूब बयानबाजी कर रहे हैं। ये वही ट्रंप हैं जब से कुछ ही दिनों पहले कह रहे थे कि भारत से किसी भी कीमत पर अब ट्रेड को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी। यही ट्रंप अब अपनी बात से यू टर्न ले रहे हैं और भारत के साथ फिर से व्यापारिक संबंधों को स्थापित करने की दिशा में कदम उठाने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिखाई दे रहे हैं, हमारे फील्ड मार्शल दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तारीफें जो होती चली जा रही है पाकिस्तान की। और इससे पहले ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो कह रहे थे कि जी $33 बिलियन पाकिस्तान खा गया और ये कर गया वो कर गया। लेकिन अब यही डोनाल्ड ट्रंप जो है ये उठते बैठते पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की भी तारीफ कर रहे हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस को भी बहुत ही अक्लमंद बताने की कोशिशें कर रहे हैं। अब अगर वाकई में हम मान भी जाएं कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो बहुत अक्लमंद हैं या बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, बहुत ज्यादा उन्हें काम आता है, तो ये बात तो खैर मानने वाली है। इसलिए कि चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो चाइना हो, हम जिस तरीके से इनसे पैसा निकलवाते हैं, शायद ही दुनिया की कोई कंट्री इतना स्मार्टली इन बड़ी बड़ी कंट्रीज से पैसा ले पाए। एक तरफ भारत है जिसके साथ हमारे टर्म्स जो है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे और शायद उसकी मेन रीजन यही है कि हम भारत से ही निकलकर इस तरफ आए थे और इसलिए भारत हमें जितना पहचानता है, भारत को हमारा जितना अंदाजा होता है, शायद चाइना और अमेरिका को पाकिस्तान या पाकिस्तानियों का या पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस का खास तौर पे या पाकिस्तान की गवर्नमेंट और स्टेट जो चलाते हैं उन लोगों का अंदाजा नहीं होता। इसी वजह से हम बार बार जो है वो ना सिर्फ ये कि IMF के दर पे जाते हैं, वर्ल्ड बैंक जाते हैं, चाइना जाते हैं और हर तरफ से जब भी जाते हैं पैसा लेकर ही आते हैं। मैं पहले आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स रखती हूँ जो अमेरिका की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं कि सब कुछ बदल गया, बदल के रख दिया उन्होंने कहा भाई साहब आ जाओ,
कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, हम भाई भाई, हम जो हैं वो दोनों पार्टनर्स हैं। मैं क्या बताई जा रही हूँ, मैं आपको सुनवाई क्यों नहीं देती, मैं आपको बता ही क्यों नहीं देती कि क्या बात हुई है। ले जी, ये जरा मुलाहिजा करें की गल की है इन्होंने। Our relationship with the Indian government, with the people of India, extends many more decades, and it's a much warmer relationship than they have with the Chinese. Frankly, they are concerned by Chinese expansionism, and Chinese expansionism is not just on the border of India, it's all over the area. And so we share a lot in common, and then we share a lot of the same concerns that other nations in the region do. अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि चाइना तो जाए भाड़ में, चाइना कहाँ, चाइना से तो हमारे कोई है ही नहीं रिलेशंस, हमारे तो जो रिलेशंस हैं वो इंडिया के साथ हैं। और जो ये चाइना की बात जो है जो की जा रही है, उन्होंने कहा कि उसके अज़ाइम जो हैं वो उसको हम जानते हैं, और इंडिया को जो है वो भी उससे ख़तरा है। ठीक है, एक तो उन्होंने कंपैरिजन कर दिया चाइना के साथ। अब मैं आपको सुनवाती हूँ दूसरी स्टेटमेंट, ज़रा इसको भी आप देख लें कि क्या कहा जा रहा है। Our president has a deep friendship with Prime Minister Modi, and that is something that is unique. In fact, if you have noticed, when he has gone after other nations, he tends to go after their leaders for putting us in that position and for the United States imposing those tariffs. When the president has been critical of India, he has gone out of his way to compliment Prime Minister Modi. सुना आपने, उन्होंने कहा कि आप ये क्या बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब टैरिफ्स लगाए, जब ये मामला अमेरिका का जो हम समझते हैं कि जो इसको टैरिफ लगाने चाहिए, जब ये स्टार्ट हुआ तो जो ट्रंप है उन्होंने जितने लीडर्स को निशाना बनाया वो लीडर्स को ताक ताक के निशाना बनाया। उन्होंने लीडर्स के बारे में भी बातचीत की है, लेकिन जब ट्रंप ने मोदी की बात की है या इंडिया की बात की है तो मोदी को उन्होंने निशाना नहीं बनाया, बल्कि मोदी को आउट ऑफ द वे जाकर तारीफ ही की है। ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं सर्जियो गोर, जो कि नए एनवॉय हैं टू इंडिया और प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से वो नॉमिनेट हो चुके।